हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल अदारा ब्यूटी टिप्स। मैं नाज प्रेमानी आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे आप आपके डार्क एल्बोज एंड डार्क नीज को लाइटन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नेचुरल होम रेमेडीज। दैट मीन्स हम हमारे घर के कुछ सामानों से कैसे हमारे डार्क एल्बोज एंड डार्क नीज को लाइटन कर सकते हैं। आप तो जानते ही होंगे दैट हमारे अगर इस एरिया पे दैट मीन्स ये एल्बोज एंड नीज पर अगर एक डेड स्किन सेल की एक लेयर दैट मीन्स परत जम जाए तो वो डार्क दिखाई देने लगते हैं। एट द सेम टाइम हमारी नीज और एल्बोज पर फ्रिक्शन और प्रेशर की वजह से भी वो डार्क दिखाई देने लगते हैं। साथ ही साथ फ्रीक्वेंटली रबिंग ऑफ योर नीज, ड्राई स्किन, इम्प्रॉपर हाइजीन, जेनेटिक्स और ओबेसिटी दैट मीन्स मोटापे की वजह से भी हमारे एल्बोज और नीज डार्क दिखाई देने लगते हैं। अब मैं आपको इस लाइटनिंग रेमेडी को 4 स्टेप्स में करके दिखाऊंगी। फर्स्ट स्टेप होगा स्किन सॉफ्टनिंग, दूसरा होगा एक्सफोलिएटिंग, थर्ड होगा वाइटनिंग पैक और फोर्थ होगा मॉइस्चराइजिंग। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट स्टेप दैट इज स्किन सॉफ्टनिंग। डार्क एल्बोज एंड डार्क नीज की स्किन बहुत ज़्यादा रफ एंड ड्राई हो जाती है, इसीलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है दैट हम उस जगह की स्किन को हाइड्रेट एंड सॉफ्ट करें। इससे जो डेड स्किन सेल्स है वो उसको रिमूव करने के लिए हमें आसानी हो जाती है और इसीलिए हमें चाहिए कीड़ा दैट मीन्स क्यूकम्बर। सबसे पहले हम क्यूकम्बर के स्लाइस कर देंगे, उन्हें टुकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मैं आपको बता दूं कि क्यूकम्बर स्किन को मॉइस्चर करके उसे सॉफ्ट बनाता है और स्किन के आउटर लेयर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। कीड़े में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है जिससे डार्क एल्बोज और नीज की स्किन लाइटन हो जाती है। इसमें विटामिन सी एंड ए है जो आपके स्किन को यूवी रेज से बचाते हैं और साथ ही साथ ब्यूटीफुल और रेडिएंट बनाते हैं। कीड़े की एक स्लाइस लेंगे और उसे उस अफेक्टेड एरिया पे इस तरीके से 10 से 15 मिनट तक रब करेंगे। दिस वे 10 से 15 मिनट तक रब करने के बाद उसे 5 मिनट तक छोड़ देंगे, उसे हाथ नहीं लगाना है। एंड आफ्टर दैट उसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। स्किन सॉफ्टनिंग वाला स्टेप करने के बाद अब हम एक्सफोलिएट करेंगे और इसके लिए हमें एक बाउल में 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और मिल्क कच्चा दूध चाहिए। इससे पहले हमने ये 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक जेंटल स्किन क्लिंजर है और नेचुरल स्क्रबर है जो आपकी नीज और एल्बोज से डेड सेल्स को और जर्म्स को रिमूव कर देता है। अब हम इसमें 2 टीस्पून ऑफ रॉ मिल्क ऐड करेंगे। ये हुआ 1, 2। फिर इसमें 2 टीस्पून रॉ मिल्क ऐड करने के बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रॉ मिल्क में मॉइस्चराइजिंग और क्लींजर क्वालिटीज़ है जो आपकी स्किन को क्लीन करने के साथ साथ मॉइस्चराइज भी करता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इस सोल्यूशन को हम हमारे डार्क नीज और डार्क एल्बोज पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई हमें 5 मिनट तक इसे सर्कुलर मोशन में रब करना है। अप्लाई इन द सेंस सर्कुलर मोशन में 5 मिनट्स तक इसे इस तरीके से रब करना है। आप रब करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 5 मिनट्स तक रबिंग के बाद आप इसे लूपवॉर्म वाटर से वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद इसे पैट ड्राई कर लीजिए। अब हम बनाएंगे वाइटनिंग पैक और पैक बनाने के लिए हमें चाहिए ऑनियन पेस्ट, बेसन, हनी और लेमन जूस। सबसे पहले एक बाउल में हम 2 टीस्पून ऑनियन पेस्ट लेंगे। ये हुआ 1 और ये हुआ 2। ऑनियन में एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन को डीपली नरिश करता है और स्किन से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। ऑनियन डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है। अब हम इसमें 2 टीस्पून ऑफ लेमन जूस ऐड करेंगे। ये हुआ 1, 2। लेमन जूस में 6% सिट्रिक एसिड है जो स्किन को टोन और लाइटन करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। इट्स वेरी एफिशिएंट। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ऑफ हनी ऐड करेंगे। Wow, the color is really nice, huh?
ये हुआ हाफ टी स्पून, पूरा हो गया रे, हाँ हाफ टी स्पून हनी। हनी एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। ये स्किन पोर्स को क्लीन और क्लियर करता है और साथ ही साथ स्किन को नरिश करता है। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं बिकॉज इट्स नॉट मिक्सिंग। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून बेसन। बेसन एक स्किन वाइटनिंग एजेंट है जो स्किन को नेचुरली स्मूथ और फेयर बनाता है और साथ ही साथ ये स्किन में प्रेजेंट डेड स्किन सेल्स को क्लीन करता है और स्किन को रिफ्रेश करता है। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा पेस्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बनाया हुआ वाइटनिंग पैक हमें हमारे अफेक्टेड एरिया दैट मीन्स डार्क नीज एंड डार्क एल्बोज पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हमें इसे फूड रैपिंग प्लास्टिक से रैप करना है। इफ़ इन केस अगर आपके पास फूड रैपिंग प्लास्टिक नहीं है तो आप नॉर्मल प्लास्टिक का यूज़ भी कर सकते हैं। रैपिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमने जो अफेक्टेड एरिया पर जो पैक हमने अप्लाई किया है वो उसी जगह टिका रहे, ताकि हम उस वक्त दूसरे काम पर भी फोकस कर सकें। रैपिंग करने के बाद हमें इसे 30 मिनट्स तक छोड़ देना है, इसे हाथ नहीं लगाना है। 30 मिनट्स के बाद हमें इसे लूकवार्म वाटर से वॉश करना है। वॉश करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़र हमें डेली अप्लाई करना है, ओके। डिपेंडिंग ऑन योर डार्कनेस ऑफ द स्किन ऑफ योर अफेक्टेड एरिया दैट मीन्स योर डार्क नीज एंड डार्क एल्बोज, आपको इस रेमेडी को 1 हफ्ते में 3 बार फॉलो करना है। जैसे ही आपको फील हो कि आपका डार्कनेस कम हो रहा है तो आपको इसे 1 महीने में 1 से 2 बार फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप दैट यू फाइंड आवर वीडियो यूजफुल। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर भी करना ना भूलें। एंड इम्पॉर्टेंटली गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर नेचुरल होम रेमेडीज। हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल अदारा ब्यूटी टिप्स। मैं नाज प्रेमानी आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे आप आपके डार्क एल्बोज एंड डार्क नीज को लाइटन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नेचुरल होम रेमेडीज। दैट मीन्स हम हमारे घर के कुछ सामानों से कैसे हमारे डार्क एल्बोज एंड डार्क नीज को लाइटन कर सकते हैं। आप तो जानते ही होंगे दैट हमारे अगर इस एरिया पे दैट मीन्स ये एल्बोज एंड नीज पर अगर एक डेड स्किन सेल की एक लेयर दैट मीन्स परत जम जाए तो वो डार्क दिखाई देने लगते हैं। एट द सेम टाइम हमारी नीज और एल्बोज पर फ्रिक्शन और प्रेशर की वजह से भी वो डार्क दिखाई देने लगते हैं। साथ ही साथ फ्रीक्वेंटली रबिंग ऑफ योर नीज, ड्राई स्किन, इम्प्रॉपर हाइजीन, जेनेटिक्स और ओबेसिटी दैट मीन्स मोटापे की वजह से भी हमारे एल्बोज और नीज डार्क दिखाई देने लगते हैं। अब मैं आपको इस लाइटनिंग रेमेडी को 4 स्टेप्स में करके दिखाऊंगी। फर्स्ट स्टेप होगा स्किन सॉफ्टनिंग, दूसरा होगा एक्सफोलिएटिंग, थर्ड होगा वाइटनिंग पैक और फोर्थ होगा मॉइस्चराइजिंग। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट स्टेप दैट इज स्किन सॉफ्टनिंग। डार्क एल्बोज एंड डार्क नीज की स्किन बहुत ज़्यादा रफ एंड ड्राई हो जाती है, इसीलिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है दैट हम उस जगह की स्किन को हाइड्रेट एंड सॉफ्ट करें। इससे जो डेड स्किन सेल्स है वो उसको रिमूव करने के लिए हमें आसानी हो जाती है और इसीलिए हमें चाहिए कीड़ा दैट मीन्स क्यूकम्बर। सबसे पहले हम क्यूकम्बर के स्लाइस कर देंगे, उन्हें टुकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मैं आपको बता दूं कि क्यूकम्बर स्किन को मॉइस्चर करके उसे सॉफ्ट बनाता है और स्किन के आउटर लेयर से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। कीड़े में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है जिससे डार्क एल्बोज और नीज की स्किन लाइटन हो जाती है। इसमें विटामिन सी एंड ए है जो आपके स्किन को यूवी रेज से बचाते हैं और साथ ही साथ ब्यूटीफुल और रेडिएंट बनाते हैं। कीड़े की एक स्लाइस लेंगे और उसे उस अफेक्टेड एरिया पे इस तरीके से 10 से 15 मिनट तक रब करेंगे दिस वे। 10 से 15 मिनट तक रब करने के बाद उसे 5 मिनट तक छोड़ देंगे, उसे हाथ नहीं लगाना है। एंड आफ्टर दैट
उसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। स्किन सॉफ्टनिंग वाला स्टेप करने के बाद अब हम एक्सफोलिएट करेंगे और इसके लिए हमें एक बाउल में 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और मिल्क, कच्चा दूध चाहिए। इससे पहले हमने ये 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक जेंटल स्किन क्लिंजर है और नेचुरल स्क्रबर है जो आपकी नीज और एल्बोज से डेड सेल्स को और जर्म्स को रिमूव कर देता है। अब हम इसमें 2 टीस्पून ऑफ रॉ मिल्क ऐड करेंगे। ये हुआ 1, 2। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप दैट यू फाइंड आवर वीडियो यूजफुल। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। एंड प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर भी करना ना भूलें। एंड इम्पॉर्टेंटली गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर नेचुरल होम रेमेडीज।